साथियों, अगर आपने सीपीसीटी का फॉर्म भरा था और कल अगर आपका पेपर है तो निश्चित ही आपके मन में यही सवाल घूम रहा होगा कि भैया कल पेपर कैसा आएगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मैंने 16, 17, 18 और 20 जनवरी को जिन भाई बहनों के एग्जाम हुए हैं उनसे चर्चा करी है और उसी फीडबैक के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या पढ़ करके जरूर से जाना है। क्योंकि साथियों, सीपीसीटी की जो परीक्षा है उसमें प्रश्नों की भाषा और ऑप्शन ही चेंज होते हैं। लगभग एक ही जो सिलेबस है उसी के आधार पर प्रश्न आते हैं और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि 52 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं कंप्यूटर आधारित। तो कंप्यूटर के बाहर से तो कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता है। प्रश्नों की भाषा, प्रश्नों को घुमा फिरा करके जरूर पूछा जाता है और यहीं पे हमारे भाई बहन भ्रमित हो जाते हैं। तो ये 52 नंबर का जो कंप्यूटर आधारित प्रश्न होते हैं, इसी से आपका एग्जाम तय होता है कि आप फेल होने वाले हैं या पास होने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर आधारित प्रश्नों से 28 से 30 नंबर ले आए 52 में से, तो फिर आपका एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। पास होने के लिए जो 38 नंबर लाने होते हैं वो आसानी से आपके आ जाते हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है वो मैं इस वीडियो में चलिए आपको बताता हूं। सबसे पहला तो आप यही ध्यान रखिए कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया हो, क्योंकि कंप्यूटर आधारित जो प्रश्न है वो सिलेबस के बाहर से नहीं आते हैं। जो सीपीसीटी ने अपना सिलेबस तैयार किया है उसी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना है कंप्यूटर की जनरेशन। इससे 1-2 प्रश्न बनते ही बनते हैं और इसके साथ साथ मेमोरी, इससे प्रश्न बनते हैं। एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इससे आपके प्रश्न आते ही आते हैं। घुमा फिरा करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेमोरी से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ये आपको मेमोरी आसानी से, नेटवर्किंग से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। वायरस से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण होता है जो आपका फेल और पास तय करता है कंप्यूटर वाले सेक्शन में, वो एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट। इससे ज्यादातर प्रैक्टिकली प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने ये तैयारी अच्छे से कर ली तो आपका एग्जाम पास होना बिल्कुल तय है। फुल फॉर्म आपको पूछे ही जाते हैं तो फुल फॉर्म की तैयारी जरूर करके जाना भैया। यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और ये आपके स्कोर को बढ़ाते हैं। तो आप इसकी तैयारी जरूर करके जाना। कंप्रीहेंशन 5 नंबर फ्री के आपको मिलते हैं, यानी उसी गद्यांश को पढ़ना और वहीं से आपको आंसर निकालना है। वो अगर आप कर लेते हैं 5 नंबर वो आपको मिल जाते हैं। रही बात जीके की, तो भैया जीके आपकी मध्य प्रदेश पर आधारित ही होती है। जो करंट अफेयर्स हैं उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो वहां से आ जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के 52 नंबर में से ही आपको अधिक नंबर लाना है, क्योंकि मैथ्स आपसे बन रही है नहीं बन रही है आपके ऊपर निर्भर करता है। रीजनिंग जो आ रही है वो आपसे बन रही है नहीं बन रही है, ये तो आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। आपने कितना सीखा है, कितना प्रैक्टिस किया है, वो उस पर तय करता है। तो सीपीसीटी अगर आपको पास होना है, 24 घंटे से भी कम का समय आपके पास बचा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप नोट्स पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। और नोट्स मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, नोट्स और 1000 एमसीक्यू। साथियों, डिस्क्रिप्शन में डिजिढूंढी-इन्फो ऐप का लिंक है, यहां पे आपको मिल रहा है सीपीसीटी के नोट्स और 1000 एमसीक्यू, 1000 पूरे एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं। आप इससे ले सकते हैं और सीपीसीटी एग्जाम 1000 एमसीक्यू, इस पे आप क्लिक करना तो यहां पे आपको 100 एमसीक्यू फ्री। एमसीक्यू अटेम्प्ट करना बेहद ही जरूरी है। अगर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का लेवल पता नहीं चलेगा और आपकी तैयारी नहीं होगी। और यहां पे हम आपको 100 एमसीक्यू फ्री दे रहे हैं, इसको जरूर आप पढ़ना। और अगर आप ये 1000 एमसीक्यू लेना चाहते हैं जो पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ हमने ये एमसीक्यू तैयार किए हैं, नोट्स। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये 2 महत्वपूर्ण कोर्स आपको ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे भाई बहन जिन्होंने 16, 17, 18, 20 को एग्जाम दिया, हमारे नोट्स से पढ़ा,
एमसीक्यू को अटेम्प्ट किया और उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो आपके पास भी मौका है कम समय में इन मटेरियल से तैयारी करने का। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपके सीपीसीटी एग्जाम के लिए। हाँ, टाइपिंग के लिए आप रुई अपने साथ जरूर रख करके ले जाना, ताकि टाइपिंग टेस्ट के दौरान आपको डिस्टर्ब ना हो। अपने कानों में लगा लेना, बड़े आनंद के साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।